एक बार नामदेव नामक एक व्यक्ति दरबार में आया और फरियाद की, अन्नदाता, मुझे न्याय चाहिए। अन्नदाता, मेरे मालिक ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। पहले तुम अपना परिचय दो और फिर बताओ कि क्या बात है। महाराज ने कहा, मेरा नाम नामदेव है। अन्नदाता, परसों सुबह मेरा मालिक अपने किसी काम से हवेली से निकला। चूंकि धूप बहुत तेज थी, इसलिए उसने कहा कि मैं छतरी लेकर उसके साथ चलूं। हम दोनों अभी पंचमुखी शिव मंदिर तक ही पहुंचे थे कि धूल भरी तेज आंधी चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि छतरी तक संभालना भारी पड़ रहा था। मैंने मालिक से प्रार्थना की कि हम मंदिर के पिछवाड़े साहिबान के नीचे रुक जाएं। मालिक ने मेरी बात मान ली और हम मंदिर के पिछवाड़े साहिबान के नीचे जाकर खद्दे हो गए। फिर महाराज, अचानक मेरी नजर साहिबान के कोने में पड़ी लाल रंग की एक थैली पर पड़ी। मालिक से अनुमति लेकर मैंने उस पोटली को उठा लिया। खोला तो उसमें बेर के आकार के 2 हीरे थे। महाराज, उन हीरों से हम दोनों की आंखें चुंधिया गईं। हालांकि मंदिर में पाए जाने के कारण उन हीरों पर राज्य का अधिकार था, किंतु मेरे मालिक ने कहा कि रामदेव, तुम जुबान बंद रखने का वादा करो तो ये हीरे हम आपस में बांट लें। झूठ नहीं बोलूंगा महाराज। मेरे मन में भी लालच आ गया और मैंने मालिक की बात मान ली। मैं तो अपने ही मालिक की गुलामी से तंग आ चुका था, इसलिए सोचा कि उस हीरे को बेचकर कोई काम धंधा कर लूंगा। मगर हवेली लौटकर मालिक ने मुझे मेरा हिस्सा देने से इनकार कर दिया। मैं 2 दिन तक उसे समझाता बुझाता रहा, मगर वह टस से मस न हुआ। इसीलिए मुझे आपकी शरण में आना पड़ा है। हे महामहिम, आप तो साक्षात धर्मराज हैं। अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। सम्राट कृष्णदेव राय ने तुरंत नामदेव के मालिक को दरबार में बुलवाया और पूछताछ की तो मालिक बोला, महाराज, ये नामदेव 1 नंबर का बदमाश है, मक्कार है। महाराज, मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है। मैंने हीरे इसे देकर कहा कि जाओ, यह राज्य की संपत्ति है, इसे राजकोष में जमा करवाओ। ये दोनों हीरे लेकर चला गया। फिर 2 दिन बाद मैंने इससे रसीद मांगी तो ये आनाकानी करने लगा और मेरे धमकाने पर यहां चला आया। अब आपको इसने मालूम नहीं क्या कहानी गढ़ कर सुनाई होगी। हूं। महाराज ने गहरी नजरों से देखा। क्या तुम सच कह रहे हो? 16 आने सच महाराज। क्या वे हीरे तुमने इसे किसी के सामने दिए थे? मेरे 3 नौकर इस बात के गवाह हैं। गवाहों को पेश किया गया तो उन्होंने साफ साफ स्वीकार किया कि मालिक ने हमारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे। फिर महाराज ने उन सभी को वहां बैठने का आदेश दिया और स्वयं महामंत्री, सेनापति और तेनालीराम आदि के साथ विश्राम कक्ष में चले गए। आपकी इस मामले में क्या राय है मंत्री जी? मुझे तो नामदेव झूठ बोलता लग रहा है महाराज, किंतु हमें वो सच बोलता लग रहा है। मगर गवाहों पर भी गौर करें। महाराज, गवाहों को कैसे झुठलाया जा सकता है? महाराज ने तेनालीराम की तरफ देखा। तुम क्या कहते हो तेनालीराम जी? महाराज, आप सब लोग उस पर्दे के पीछे बैठ जाएं तो राय दूं। तेनालीराम की बात सुनकर महामंत्री और सेनापति दांत पीसने लगे, किंतु महाराज को चुपचाप उठकर पर्दे के पीछे जाते देखकर उन्हें भी जाना पड़ा। अब एकांत पाकर तेनालीराम ने पहले गवाह को बुलाया। रामदेव को तुम्हारे मालिक ने हीरे तुम्हारे सामने दिए थे? जी हां। हीरे कैसे थे, किस रंग के थे और उनका आकार कैसा था? चित्र बनाकर समझाओ। तेनालीराम ने कागज कलम उसके सामने सरकाया तो वह सिटपिटा गया। हीरे लाल थैली में बंद थे, मैंने देखे नहीं थे। ठीक है, खामोशी से वहां खड़े हो जाओ, कहकर तेनालीराम ने दूसरे गवाह को बुलाया और उससे भी वैसे ही सवाल पूछे और चित्र बनाने के लिए कहा। दूसरे गवाह ने उल्टी सीधी 2 आकृतियां बनाकर रंग आदि बता दिए। फिर उसने तीसरे को बुलाया तो उसने कहा, हीरे भोजपत्र के कागज में लिपटे थे, आकृति और रंग तो मालूम नहीं। सभी गवाहों ने एक दूसरे के सामने उत्तर दिए थे। अब उनके दिल जोर जोर से धड़धक रहे थे। तभी महाराज पर्दे के पीछे से निकले और क्रोधपूर्ण नजरों से उन्हें घूरने लगे। तीनों यह सोचकर कांप उठे कि उनका झूठ पकड़ा जा चुका है। इससे पहले कि महाराज कोई कठोर आज्ञा देते कि उन्होंने लपक कर उनके पांव पकड़ लिए और गिद्दहाते हुए बोले, हमें क्षमा कर दें महाराज, हम झूठी गवाही देने पर मजबूर थे। यदि हम ऐसा न करते तो वह मक्कार हमें नौकरी से निकाल देता। अब सब कुछ साफ हो गया था। महाराज दरबार में आ गए। सिर झुकाए तीनों गवाह भी उनके पीछे पीछे थे। नामदेव के मालिक के देवता कूच कर गए। महाराज ने आदेश
दिया। इस धूर्त को गिरफ्तार करके इसके घर की तलाशी ली जाए। हीरे बरामद हो गए। बेबद्धे कीमती हीरे थे। महाराज ने हीरे तो जब्त किए ही, मालिक से दंड स्वरूप 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को दिलवाई तथा 20,000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना भी मालिक पर किया। खुशी के मारे नामदेव दरबार में ही महाराज और तेनालीराम के जयकारे लगाने लगा। वास्तव में ही ये सब तेनालीराम की बुद्धि का कमाल था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।